नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीमिंग व्यू पर जहां हम बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी खबरें और हिडन स्टोरीज आप तक लेकर आते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी बॉलीवुड में एक्टिंग से बहुत बेजोड़ करियर बनाया, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उनका इमेज काफी बिगाड़ दिया। कंट्रोवर्सीज की बात हो रही है तो आप समझ ही रहे होंगे किसकी बात हो रही है। कंगना रनौत। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। जी हाँ, इनको बॉलीवुड का क्वीन कहा जाता था, लेकिन अब उनका करियर स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं उनका करियर ग्राफ, कंट्रोवर्सीज और उनका इम्पैक्ट के बारे में। कंगना रनौत एक छोटी सी जगह हिमाचल प्रदेश से आई थी। बॉलीवुड में एक आउटसाइडर की तरह उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। एंड नो डाउट कंगना रनौत का एक्टिंग स्किल बहुत कमाल है। एंड इस वजह से वो अपने बाकी को स्टार्स के मुकाबले अपना एक अलग पहचान इंडस्ट्री में बना ली। उन्होंने गैंगस्टर फिल्म से अपनी करियर की शुरुआत की, फिर फैशन के लिए नेशनल अवार्ड भी जीता, और फिर क्वीन और तन्नू वेड्स मनु जैसी आइकॉनिक फिल्म्स के जरिए हर स्ट्रगलिंग एक्टर का सपना होता है। लेकिन ये सपना अब एक कंट्रोवर्सीज फिल्ड स्टोरी में बदल गया है। अब कंट्रोवर्सीज की बात हो रही है तो कंगना का सबसे फेमस कंट्रोवर्सीज की बात कर लेते हैं। कंगना और ऋतिक रोशन की कंट्रोवर्सीज। बॉलीवुड के ये सबसे बड़े स्कैंडल्स में से एक माना जाता है। ये शुरुआत हुआ था जब कंगना ने एक इंटरव्यू में ऋतिक को अपना सिली एक्स कहा था। वैसे ऋतिक ने तो इस बात का कोई भी रिप्लाई देने से डिनायल कर दिया था और कहा था कि कंगना के साथ उनका कभी भी कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रहा। दोस्तों, ये कंट्रोवर्सीज तब और बढ़ गई जब कंगना और ऋतिक के बीच एक लीगल बैटल शुरू हो गया। ईमेल्स लीक हुए और दोनों ने एक दूसरे की तरफ काफी एक्विजिशंस भी लगाए। ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूँ। रजत सर, मैंने उसके पिताजी को फ़ोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा इस चीज़ में। उसके बाद मुझे फ़ोन करके कहते नहीं, तो वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दें, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आगे जना मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो, तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना। न्यूज रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया पर भी दोनों के लिए अलग अलग कैंप्स डिवाइड हो गए थे। कंगना की एलिगेशंस और ऋतिक का डिनायल दोनों के इमेजेस को काफी हैम्पर किया था। लेकिन पब्लिक परसेप्शंस में कंगना को ज्यादा बैकलैश मिला क्योंकि उनका एग्रेशन अप्रोच उनके फैंस और इंडस्ट्री वालों के लिए शायद पसंद नहीं आया। ये पूरा मुद्दा एक पर्सनल कंट्रोवर्सी था जो अननेसेसरली पब्लिक डोमेन पे चला गया और कंगना की रेपुटेशन पर एक परमानेंट असर छोड़ गया। आपने ऋतिक रोशन पर ईमेल की बरसात कर दी, 1439 मेल भेज दी। उसने वो मेल जो है, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया कि भाई ये लड़की से मुझे बचाओ। जब आप खुद कहते हो कि मेल आए थे आपको 1 साल पहले, जब 1 साल से आप ही के कहने पे लड़की आपको कांटेक्ट नहीं करती है, बात नहीं करती है, तो आपको बचने की जरूरत क्या है? ये तो आप दुनिया को बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। इसके बाद कंगना का नाम कई सारे हेडलाइंस में देखने मिलता था, जैसे कि कंगना ने बॉलीवुड के नेपोटिज्म कल्चर को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली हो। उन्होंने तो ओपनली करण जौहर को फ्लैग बियरर ऑफ नेपोटिज्म भी कहा और अवार्ड शो को बायज होने का इल्जाम लगाया। Kangna, as per your experience, who has given you more unnecessary attitude in the industry? I think you, Karan. Me? Yeah. Intolerant is the Yeah, word. flag bearer of nepotism. The movie mafia. उन्होंने आलिया भट्ट पे भी डायरेक्ट अटैक किया और उन्हें एक मीडियोकर एक्ट्रेस कहा और उनके परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि ऑडियंस उन्हें बस प्रिविलेज की वजह से देख रही है। लेकिन कंगना का ये नैरेटिव ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हो सका और नेपोटिज्म डिबेट भी एक तरह से ऑडियंस के लिए रिपीटेटिव हो गई थी। कंगना के करियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी रिसेंट फिल्म्स की फेलियर रही है। धड़क जैसी हाई बजट एक्शन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2 करोड़ कमा पाई और थलैवी जैसी फिल्म जो कि क्रिटिकली एक्लेम्ड भी हुई बट थिएटर पे फ्लॉप हो गई।
ऑडियंस का इंटरेस्ट उनकी फिल्म्स के कंटेंट की वजह उनकी कंट्रोवर्सीज में ज्यादा हो गया है। दोस्तों, कंगना की कंट्रोवर्सीज काफी गिर गई है। एक टाइम पे जो उनकी मूवीज ब्लॉकबस्टर होती थी, अब वो ऑडियंस को थिएटर तक खींच नहीं पा रही है। अब तो कंगना ने अपने पॉलिटिकल व्यूज ओपनली रखने शुरू कर दिए हैं, जो काफी लोगों को इंस्पायरिंग भी लगता है, लेकिन उनका टोन काफी एग्रेसिव रहता है। फार्मर्स प्रोटेस्ट में उनका खालिस्तानी कमेंट और इंडिपेंडेंस के बारे में उनका स्टेटमेंट दैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 2014 नॉट इन 1947 ने एक बड़ा बैकलैश क्रिएट किया। पॉलिटिकल व्यूज रखना गलत नहीं है, लेकिन जब वो एक डिविसिव टोन ले ले तो एक आर्टिस्ट की पब्लिक इमेज को नुकसान पहुंचाता है। कंगना के केस में भी यही हुआ। कंगना की वैसी अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी काफी प्रॉमिसिंग लग रही है, जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का रोल प्ले किया है। ये एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और अगर ये हिट होती है तो कंगना अपने करियर को एक नई शुरुआत दे सकती है। दोस्तों, टैलेंट के मामले में कंगना काफी आगे है, नो डाउट, लेकिन कंट्रोवर्सीज से दूर रहकर उन करियर को और ज्यादा डैमेज करेगी। और उनके पॉलिटिकल स्टैंड को लेकर आपका क्या कहना है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय स्ट्रीमिंग।